स्वागत है आप सभी का आज के YouTube लाइव सत्र में। जैसा कि पता है कि आज हम विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube लाइव सत्र में जुड़ें और ताकि सभी अध्यापकों तक ये जानकारी पहुँचे। आज के इस सत्र में हम सभी जानेंगे कि विद्या ज्ञान स्कूल क्या है, प्रवेश परीक्षा या विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश पाने के लिए, प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए क्या पात्रता है, आवेदन कैसे करें, आवेदन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र कौन कौन से लगेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कितने फेज में होती है। तो आज के इस लाइव सत्र में आप सभी विद्या ज्ञान से संबंधित या विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए आप सभी एक दूसरे के माध्यम से YouTube के लाइव सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जानें इसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के लाइव सत्र को। विद्या ज्ञान जो संस्था है, ये SCL कंपनी, जो कि एक IT की कंपनी है, इसके संस्थापक हैं शिव नाडर जी। और शिव नाडर जी के द्वारा बनाया गया एक ये अभिनव प्रयास है, एक मिशन है। विद्या ज्ञान मिशन विश्वास रखता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बल पर हम समाज में एक क्रांतिकारी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। विश्व स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण विद्यार्थियों द्वारा शहरी एवं ग्राम के बीच के अंतर को कम किया जा सकता है। इसके लिए विद्या ज्ञान स्कूलों की स्थापना की गई है और 2009 से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर शिव नाडर फाउंडेशन ने विद्या ज्ञान स्कूलों की स्थापना की है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बुलंदशहर जिलों में 2 विद्या ज्ञान स्कूल हैं, जिनमें 2000 से भी अधिक बालिकाएं एवं बालक पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये तो जानकारी थी विद्या ज्ञान मिशन के बारे में, विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में, क्या इसका विजन है, कौन इसके संस्थापक हैं। ठीक, विद्या ज्ञान से आपको क्या मिलेगा। विद्या ज्ञान स्कूल मेधावी ग्रामीण विद्यार्थियों की प्रतिभा को तलाश कर उनको तराशने एवं संवारने सहित उनके सपने सच करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ऐसे विद्यार्थी जो मेधावी हैं, हमारे ग्रामीण विद्यार्थी ग्रामीण अंचल में अध्ययनरत हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। ठीक, अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको एक अवसर प्रदान करता है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें छात्रावास, शिक्षा, भोजन, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, कंप्यूटर शिक्षा, खेल कूद, संगीत शिक्षा, नेतृत्व विकास, ये सारी सुविधाएं सम्मिलित है। इसके अलावा उन्हें प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए जो है उनकी तैयारी भी कराई जाती है एवं छात्रवृत्ति दिलाने का भी कार्य किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया ये मिशन है और हम सभी के प्रयास के द्वारा इसमें हमारे ग्रामीण अंचल में जो मेधा है उसको प्रवेश दिलाया जा सकता है। और आगे चलते हैं हम। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में फॉर्म आवेदन करने के लिए क्या शर्तें हैं, किसके लिए है विद्या ज्ञान स्कूल, इसकी कुछ पात्रता हैं। सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी, यानी कि बच्चे के आवेदन के समय उसके पास राजस्व विभाग द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्र का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम, यानी कि माता पिता की कुल आय मिला के 2 लाख रुपए से कम। ठीक, आवेदक
शैक्षिक पात्रता की बात करें तो आवेदक कक्षा 3, 4, 5 यानी कि एक ही विद्यालय में उसने 3-4 पास किया हो और 5 में अध्ययनरत हो। विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, राजकीय हो, अशासकीय हो या मान्यता प्राप्त कोई निजी प्राथमिक विद्यालय हो। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी विद्यालय, राजकीय विद्यालय के ही आवेदन करते। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अगर निजी प्राथमिक विद्यालय है तो उसके भी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो उनके परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आयु की बात करें तो बालक हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष है, यानी कि जिनका जन्म 1 अप्रैल 2015 से 21 मार्च 2014 के मध्य हुआ हो। बालिका हेतु न्यूनतम 10 वर्ष व अधिकतम 12 वर्ष है, यानी कि जिनका जन्म 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2013 के मध्य हुआ हो। ठीक। आवेदक विद्यार्थी की पहचान हेतु आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। एक ही अवसर किसी भी बालक या बालिका को इसमें अनुमन्य है और सारा आवेदन पत्र को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने के संबंधी संपूर्ण अधिकार विद्या ज्ञान में निहित होगा। तो ये थी पात्रता की शर्तों में विद्या ज्ञान स्कूल में आवेदन करने के लिए एक विद्यार्थी की कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें। आवेदन के लिए जो आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के साथ साथ विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर 25 अगस्त 2024 से उपलब्ध रहेंगे तथा विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 है। तो इस हिसाब से आवेदन इसके शुरू हो गए हैं और आवेदन आपके विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट से, विद्याज्ञान की वेबसाइट से बालक और बालिका के अलग अलग आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 10 अक्टूबर 2024 है। 10 अक्टूबर 2024 तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बालक बालिका के आवेदन पत्र को प्रमाण पत्रों के साथ जमा कर देना है। आवेदन हेतु कौन कौन से आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो देखते हैं। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे के पास। माता पिता का आय प्रमाण पत्र 2 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। आवेदन करते समय विद्यार्थी की पैन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर और एसआर नंबर फॉर्म में भरना अनिवार्य है। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर विद्यालय से मिलेगा, प्रेरणा पोर्टल की वेबसाइट से, और एसआर क्रमांक आपके एसआर रजिस्टर में दर्ज होगा। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की। विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा जिसके लिए केवल एक ही अवसर अनुमन्य है। प्रवेश परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार। तो देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का क्या अलग अलग पैटर्न है, इसके बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का स्तर कक्षा 3, 4 और 5 के स्तर का होगा। प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा, यानी कि प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे जिसमें भाषा एवं शब्द ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, गणित व विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान व समझ से संबंधित प्रश्न होंगे और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जैसा कि नवोदय में पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे और भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। और इन सभी का स्तर कक्षा 3, 4 और 5 के स्तर का होगा। जो हमारे स्टेट बोर्ड की पुस्तकें हैं उनके स्तर का होगा। ध्यान देने वाली बात है कि
आवेदक को यानी विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अंक का क्राइटेरिया वो 30% का अभी तक जैसा कि जानकारी है 30% का है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट में गोले को काला करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें बच्चों, क्योंकि हमारे बच्चे अभी ग्रामीण परिवेश के हैं और छोटे बच्चे हैं, तो ओमार शीट भरने की भी प्रैक्टिस हमें अपने बच्चों को बराबर करानी पड़ेगी। ओमार शीट को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों के बीच में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो परीक्षा का स्तर कक्षा 3, 4, 5 के स्तर का होगा। मुख्य परीक्षा भी 4 खंडों में होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा, गणित व विज्ञान, खंड 3 में सामान्य ज्ञान व समझ और खंड 4 में मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पे भी प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे। सही विकल्प का चयन कर ओमार शीट में गोला करना होगा। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के एक से अधिक संभावित वैकल्पिक उत्तर होंगे, यानी कि प्री परीक्षा में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में 4 विकल्प में से एक ही उत्तर सही था, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमें बच्चों को देनी पड़ेगी, ये बातें हमें बच्चों को बतानी पड़ेगी और प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को ध्यान में रख के करवाना होगा। तीसरा जो चरण है वो है साक्षात्कार का। संपूर्ण मुख्य परीक्षा के न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ मेधावी विद्यार्थियों, बालिका एवं बालक, जिसमें न्यूनतम 40% बालिकाएं होंगी। भौतिक सत्यापन के उपरांत इनकी संक्षिप्त परीक्षा विद्या ज्ञान स्कूल में होगी। पारस्परिक संवाद होगा, अभिलेखों का सत्यापन होगा और विद्या ज्ञान द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के उपरांत ही सफल अभ्यर्थियों का विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया है उसमें 3 चरण हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक, समय समय पे जैसी गाइडलाइन आएगी उस तरह से हम अपने बच्चों को तैयार कराएंगे। और इसमें मुख्य परीक्षा जो होती है विद्या ज्ञान स्कूल में ही होती है। प्रारंभिक परीक्षा आपके जिले पे इसके सेंटर होते हैं और जिला अथॉरिटी और विद्या ज्ञान स्कूल के परीक्षक के निगरानी में परीक्षा होती है। बाकी इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा आपकी जो है विद्या ज्ञान स्कूल से ही आयोजित की जाएगी। रिजल्ट के लिए आप प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी एक आज के लाइव सत्र की एक संक्षिप्त जानकारी कि विद्या ज्ञान स्कूल में हम कैसे प्रवेश बच्चों का करा सकते हैं, पात्रता की क्या शर्तें हैं, आवेदन कैसे किया जाए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो इस तरह से हम अपने ग्रामीण परिवेश में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में, जो मेधावी हैं, उनको मोटिवेट करें, उनके गार्जियन से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों का आवेदन कराएं।